आज हम लोग अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सोशियोलॉजी के बारे में चर्चा किया था, समाजशास्त्र किया था। आज अर्बन सोशियोलॉजी, हालांकि दो प्रकार का अध्ययन करना है, अर्बन सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी। अर्बन सोशियोलॉजी का तात्पर्य है कि हम इसके बारे में पता करते हैं कि अर्बन क्या होता है और इसका क्या क्या संभावनाएं हैं, समस्याएं हैं और किस तरह से शहर का विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। भारतवर्ष पहले, आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले एक छोटा छोटा कस्बा में था, गांव में था, है ना? और 80% व्यक्ति गांव में निवास करते थे और कृषि पर आधारित थे। धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, गांव से निकलकर व्यक्ति शहर में आने लगे, क्योंकि गांव में विकास की संभावनाएं बहुत कम थी। विद्यालय का अभाव था, महाविद्यालय का अभाव था और उद्योग धंधों का अभाव था। छोटे छोटे कुटीर उद्योग हुआ करते थे, जिससे गांव में व्यक्तियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, है ना? और तब वहाँ से लोग शहर में जाने लगे, इंडस्ट्री स्थापित होने लगा, जिससे रोजगार की संभावना बढ़ने लगी और जो संयुक्त परिवार था वो टूट रहा और शहर में क्या था, एकल परिवार होने लगा। आज भी है ना? और धीरे धीरे लोगों का विकास होने लगा, महाविद्यालय में बच्चे पढ़ने लगे, शिक्षा ग्रहण करने लगे। लेकिन जैसे जैसे शहर का विकास हुआ, समस्याएं भी बढ़ने लगी। इसमें पूछ सकता कि अर्बन सोशियोलॉजी क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। एक विशेषता आप लोग बता सकते हैं सोच करके, क्योंकि आप लोग शहर में रहते हैं, है ना? तो जरा सोच के बताइए कि क्या विशेषताएं हैं। पहला विशेषता क्या है? आप बोलिए। सर, अर्बन लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को, खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, जो रूरल लाइफ में नहीं मिलता। ये भी अच्छी बात है, तुम बताओ। सर, जैसे रूरल लाइफ में एजुकेशन फिर अच्छा भी होता है एज कम्पेयर टू अर्बन लाइफ, इसके लिए बेटर है। और रूरल लाइफ में सर किसी चीज़ का बहुत प्रॉब्लम होता है, पानी को लेके, बिजली को लेके, तो ये रूरल की अर्बन में नहीं है। देखिए, अर्बन में भी धीरे धीरे समस्याएं होने लगी, बिजली की, पानी की, है ना? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता यह है कि धीरे धीरे जो शहर है उसका विकास होने लगा, है ना? जैसे अगर हम रांची शहर की बात अगर करते हैं, धनबाद शहर की बात करते हैं, पटना शहर की बात करते हैं, तो आज से 30 साल 40 साल पहले वहाँ का जनसंख्या
उस अनुपात में नहीं थी, है ना। तो जीवन क्या था, सही ढंग से चल रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, तो पहला कि जनसंख्या की वृद्धि, है ना, क्योंकि कुछ वर्षों से लोगों की ये मानसिकता होने लगी कि शहर जाकर हम कुछ रोजगार करें, है ना। शहर में बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, छोटा छोटा हम रोजगार भी कर सकते हैं, है ना, जो कि गांव में नहीं है। कोई जैसे छोटा छोटा दुकान मुहैया करा देता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। तो पहला विशेषता क्या है, जनसंख्या की बढ़ोतरी। दूसरा है विकास की संभावना, है ना। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विकास की अधिक संभावना है, क्योंकि शहर में अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, और अगर कोई शुरू से अच्छा विद्यालय में, महाविद्यालय में अगर पढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से शहर में जो रोजगार की प्रवृत्ति अधिक हो रही है ना। आपको कंपेरिजन भी करना है। अब जैसे एक पॉइंट मिला कि जनसंख्या की वृद्धि, है ना, तो जनसंख्या की वृद्धि शहर में है, और ग्रामीण, तो उसका ग्रामीण का क्या विशेषता होगा, ग्रामीण का क्या विशेषता? सर वहाँ पर पेड़ पौधा बहुत होंगे। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम कब यहाँ जनसंख्या की वृद्धि तो निश्चित रूप से वहाँ का नहीं होगी। तो एक विशेषता ग्रामीण का क्या होगा, कम। क्यों? हालांकि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अधिकतर इधर 10 वर्षों में गांव से लोगों का पलायन हो रहा है। सभी का एक सोच हो रहा है कि क्यों नहीं हम शहर में कोई कार्य करें, और ऐसा हो रहा है। गांव धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो भी वहाँ कृषि की जो संभावनाएं थी, आज कृषि भी धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? सर बहुत सा कम्युनिटी आ रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को बंद करने के लिए। नहीं, बंद जैसे करने पहले के लिए। ट्रैक्टर काम होता था, तो आज के समय में मशीन आ गया है। हाँ, तो ऐसा होता क्यों होने लगा कि कृषि पहले जो बटाई थी, बटाई मतलब समझ रहे हो? नहीं, बांटना। जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे खेत, अगर खेत है तो जिस व्यक्ति को दिया जाता था कि भाई आप देखिए, और एक तरह का खेत वाला मालिक हुआ करता था, और वो मेहनत करता था, खुद मेहनत करता था, है ना, कि हमको इतना ऊंचा किया, तो उसका भी गुजारा होता था ना। लेकिन अभी क्या हुआ कि अगर हम बटाई देते, बटाई मतलब हम आपको दे दिए, तो वो क्या करता है कि खुद दूसरे से खेती करवाता है। इसमें 3 जनरेशन हो गया ना, जिसके चलते कि मुनाफा कम हो जाता है। जैसे हमने आपको दिया, अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको भी बचत होगा और हमको भी बचत होगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो तीसरा को दे दिया, तो 3 जगह फसल बढ़ जाता है, जिससे कि मुनाफा नहीं होता है। तो इसलिए जिसका खेत है वो भी अब खेती नहीं कराना चाहते, और जो वहाँ की खेती करने वाले होते हैं उनको भी बचत नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे बड़ा इंडस्ट्री में जाकर छोटा छोटा वर्क करते हैं, जिससे उनका परिवार सही ढंग से चलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या की वृद्धि धीरे धीरे हो रही है, जिसके कारण समस्याएं भी हो रही है। क्या समस्या हो रही है कि अधिक जहाँ पे जनसंख्या होगा, है ना, वहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि घर का मकान मिलना मुश्किल हो जाता है, रिसोर्सेज कम हो जाता है ना। और दूसरी समस्या है कि जैसे जैसे जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है, आज पानी की कमी हो रही है ना, पानी की
जो वर्षा होना है वो वर्षा नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है कि पानी का लेयर बहुत नीचे चला जाता है ना। तो ये सब समस्या है। बोकारो क्या हुआ करता था, एक समय पूरा जंगल हुआ करता था, तो उसको काट करके इंडस्ट्री स्थापित किया गया। लेकिन उस अनुपात में आज भारतवर्ष में पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते। पहले के देखिए आपके भी दादाजी परदादाजी बागान लगाए जाते हैं ना, आम का बागान, गाँव से निकले हो तो आम का बागान, शीशम का बागान लगता था ना, वो सब आज हम लोग देख रहे हैं, हम काट देते हैं। लेकिन क्या इससे पहले वाले जनरेशन कुछ लगा रहे हैं पेड़ पौधे? नहीं ना, हम लोग लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे। हम लोग क्या करते हैं? काट रहे हैं। आज जितना बड़ा बड़ा फोर लाइन का विकास हो रहा है, तो जो भी रूट्स पे है पेड़ पौधे कट रहे हैं, और पेड़ पौधे कटने के कारण क्या होता है कि वर्षा की कमी हो जाती है। और भारतवर्ष को अगर हम देखें तो हर शहर में क्या हो रहा है? शहरीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 लेन 6 लेन बन रहा है। तो अगर हम संपूर्ण भारतवर्ष को हम देखते हैं तो कितना पेड़ कट गया है ना। तो ये सभी है। आज देखिए जुलाई का माह चल रहा है, लगता है कि मई का समय है। तो ये सब प्रभाव डालेगा, है ना। पटना को देखिए, रांची को देखिए, आज 30 साल पहले शांतिपूर्वक चल रहे, लेकिन अभी क्या हुआ? पहला जनसंख्या बढ़ा, दूसरा गाड़ी बढ़ा। पहले हमको नहीं लगता कि कोई विशेष में मोहल्ला क्या कार बहुत कम हुआ करता था, मोटरसाइकिल तो था ही नहीं। लेकिन आज हम लोग देखते हैं तो हर घर में 4-5 मोटरसाइकिल, कार इत्यादि है। तो उससे क्या होता है कि डीजल और पेट्रोल का खपत अधिक बढ़ जाता है, और जब ये होता है तो प्रदूषण होने लगता है। अभी देखिए आज से 60-70 साल पहले रांची क्या कहा जाता था? ग्रीष्मकालीन राजधानी, पता है? ग्रीष्मकालीन पटना हुआ करता था, उस समय बिहार झारखंड एक होता था, तो पटना ही पूरा बिहार झारखंड का राजधानी था। और ये रांची क्या हुआ करता था? ग्रीष्मकालीन राजधानी। क्यों होता था ग्रीष्मकालीन का मतलब क्या होता है? हाँ, रांची को ही क्यों चुना गया था? हाँ, कौन से बोला? क्यों कि ये एक ऊंचाई पर है, जैसे नहीं था, तो वहाँ की स्थिति क्या थी? अच्छी। मतलब जो वातावरण क्या करते हैं, पौधे अधिक हुआ करते थे, है ना, 60-70 वर्ष पहले, जिसके कारण वहाँ का मौसम अच्छा था। हर समय बारिश होती थी, जैसे चेरापूंजी में बारिश होती है ना, आपको याद है 25 साल पहले एक जैसा भी कितना बजे, हाँ, एक बजता था, गर्मी होती थी, 1-1.5-2 बजे एकदम गर्मी होती थी, और अंदर पानी, बारिश और पत्थर हर 2-3 दिन पे ऐसा। तो मतलब काफ़ी पेड़ पौधे थे, इतनी गाड़ियाँ नहीं थी इसके साथ। तो उस समय क्या होता था कि वहाँ के जितने भी कोट सब यहाँ जाते और यही होता गर्मी नहीं है ना। तो उस समय सड़कें भी अच्छा लगता था, मेन रोड में चलना। लेकिन अभी क्या है, कुछ नहीं होता, क्यों चल सकता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि प्लानिंग नहीं। आज अगर 70 साल वर्ष पहले प्लानिंग हो जाती कि रोड चौड़ा हो, तो क्या मेरा है ना, चौड़ा बनाया जाता, जो रोड के सामने मकान को नहीं लोग बनाते, उसी समय अभी बना भी टूट रहा है ना, तो बार-बार तोड़ा जा रहा है और फिर उसको नहीं पाते। तो इसलिए भविष्य के लिए आपको सोचना होगा कि हमको क्या करना है। सभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको सोचना है कि हमको क्या करना है ना। फाइनल ईयर आते आपको सोच कर उसी के अनुसार आपको अपने आप को तैयार करना है। तो
सोशोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्बन एंड सोशोलॉजी। जैसा कि सोशोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि सोशोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, इसके बारे में चर्चा की। अर्बन का मतलब शहरी होता है, तो शहर में सबसे समस्याएं विशेषताएं की जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा है कि रोजगार में बढ़ावा मिल रहा है ना। तीसरा है कि इंडस्ट्री स्थापित हो रहा है ना। शिक्षा का विकास हो रहा है ना। ये सभी संभावनाएं हैं। समस्या के बारे में अगर पूछेगा तो बोला जा सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण आज बहुत समस्याएं हैं और क्योंकि उस अनुपात में हमें मकान नहीं मिल पाता है और मकान मिलता है तो भंडार मिलता है। दूसरी बात है कि आज इतना जनसंख्या बढ़ गया है, इतना पॉल्यूशन हो गया है ना, जिसके कारण पानी का लेयर बहुत नीचे चला गया है। वर्षा नहीं होती क्योंकि पेड़ पौधे की कटाई काफ़ी होने लगी, उस अनुपात में नहीं हो रहा। तो आज जो है वो पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 है ना। तो पर्यावरण दिवस इस बार मना हाँ, लेकिन क्या आपने पेड़ पौधा लगाए? कहाँ? कॉलेज में भी लगा है, हम लोग फूल का लगा है, तुलसी का पेड़ लगा है और घर में भी लगा है। तो फिर अगले साल के लिए लोग भूल जाते हैं ना। लेकिन अगर हम अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर ये सोच ले है ना कि अगर हम जून में पेड़ ही लगाए, पौधे ही लगाए, क्योंकि भारतवर्ष की जनसंख्या कितना है आज के डेट में? 140। हाँ, मतलब 1 अरब से भी ज़्यादा। अगर 25 करोड़ व्यक्ति सही से पेड़ पौधा लगाए हर साल, तो आने वाला समय में कोई समस्या नहीं होगी। तो यही अर्बन सोशोलॉजी है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? अर्बन, व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन सोशोलॉजी? देखिए, importance of urban and describe about importance of urban sociology. तो इसको आप लिख के लाइए, कितना आप समझे है ना, और कितना पेज में लिखिएगा। हाँ, बुक्स वगैरह है? बुक्स नहीं है तो कभी लाइब्रेरी में जाओ, अर्बन का ले लेना। देखो, अगर आगे बढ़ना है तो बुक्स का रखना होगा, कुछ अपने भी पढ़े, कुछ कॉलेज में चल रहा होगा, कुछ इस तरह से ठीक है ना।